हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जेडब्ल्यू और नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आए हैं, तो बच्चों ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स जेडब्ल्यू और नीट में पूछे जाते हैं। आपको मेनली कंसेप्ट पर ध्यान रखना है। तो बच्चों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को मैंने कई सेक्शन में डिवाइड किया है। आज मैं केवल 2 सेक्शन कंप्लीट करूंगा, एक बेसिक कांसेप्ट वाले न्यूमेरिकल और दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर वाले न्यूमेरिकल। तो पहले बात करते हैं बेसिक कांसेप्ट वाले। मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से या इंटेक्स क्वेश्चन से ले गए हैं, तो वहां पर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ गया किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलकर कोई सोल्यूशन बना रहे हैं, तो हमें बेंजीन का मोल फ्रैक्शन मालूम करना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होता है। सपोज मान लीजिए बेंजीन के मोल फ्रैक्शन को मैं एक्स ए से डिनोट करता हूं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बाय एन ए का मतलब हुआ मोल ऑफ बेंजीन बाय एन ए प्लस एन बी। तो बच्चों Na का मतलब मोल ऑफ बेंजीन और Nb का मतलब मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अब आपको क्या चाहिए, बेंजीन के मोल चाहिए और साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेंजीन के मोल। तो बच्चों यहां पर नेक्स्ट हमारे पास आएगा मोल्स ऑफ बेंजीन, वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट। इससे हम बेंजीन के मोल निकालेंगे। अब बच्चों हमें चाहिए वेट इन ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट तो दे रखा होता है, ये आपको मालूम हो जाएगा। तो हमें वेट इन ग्राम चाहिए। अब वेट इन ग्राम कैसे मिलेगा, ये 30% जो देखा है। ठीक है, तो देखो यहां पर हम करेंगे 30% ऑफ बेंजीन इक्वल, इसका मतलब क्या होता है 30 ग्राम बेंजीन है कितने में, 100 ग्राम सोल्यूशन में। ये तो हुआ ठीक है। तो सोल्यूशन 100 ग्राम है, उसमें से 30 ग्राम बेंजीन है। तो बच्चों बेंजीन का वेट हमें मालूम चल गया 30 ग्राम। तो यहां से हम बेंजीन का अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो 30 बाई, और बेंजीन का वेट कितना होता है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 78। ठीक है, तो 30 बाई 78 इक्वल टू 0.385 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें बेंजीन के मिल गए। ठीक है बच्चों, तो एक तो हमारा काम हो गया। अब दूसरा हमें मालूम करना है कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल मालूम करना है। तो अभी हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स कहां से मिलेंगे, देखो मोल्स ऑफ CCl4 इक्वल टू सेम वही W बाई M। ठीक है, अच्छा अब हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेट मालूम करना है। तो अभी हमारे पास सोल्यूशन का वेट है, तो वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है 100। तो वेट ऑफ सोल्यूशन में बच्चों हम बेंजीन का वेट माइनस कर लेंगे 30, तो हमें कितना मिल जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो 70 ग्राम यहां पर किसका वेट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, तो आएगा बच्चों यहां पर देखो 70 बाई, अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है आप निकाल सकते हैं, ये आता है बच्चों 154। तो 70 बाई 154 इक्वल टू 0.455। ये नंबर ऑफ मोल किसके आ गए हम, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अच्छा इसको मान लो आप Na और इसको मान लो आप Nb। ठीक है, अब आराम से मालूम चल जाएगा। तो XA इक्वल टू Na कितना है 0.385 बाई टोटल मोल, यानी 0.385 प्लस 0.455, और बच्चों ये पूरा निकल के आता है 0.458। तो ये जो है हमारा बेंजीन का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। समझ में आई बात। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 2.4। यहां पर पूछ रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन। तो बच्चों हमें यूरिया के ग्राम पता करने की, कितने ग्राम यूरिया 2.5 kg सोल्यूशन बनाने में काम आता है। ठीक है, अच्छा हमें दे रखा है 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन। तो 0.25 मोलल
एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब ये होता है कि 0.25 मोल यूरिया इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। मोलैलिटी का मतलब ये हुआ ना, ठीक है। तो यहां पर बच्चों सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। मोल है ये किसके हैं? यूरिया के, है ना, ठीक है। अब यूरिया के 2.5 मोल है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें पता ये करना है बच्चों कि यूरिया के 2.5 मोल का वेट कितना होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हम मोल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? मॉलिक्यूलर वेट से। तो वेट ऑफ यूरिया इक्वल टू 0.25 मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास यानी m। तो बच्चों यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? आराम से कैलकुलेट करो, ये आता है 60, आ गया 15 ग्राम। तो यूरिया के 2.5 मोल का जो वेट है वो है 15 ग्राम। तो अब बच्चों हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो 1000 ग्राम है और जो ये सल्यूट है वो कितना ग्राम है? 15 ग्राम। तो अब पहले सॉल्वेंट और सल्यूट को जोड़ के आप सॉल्यूशन का वेट मालूम कर लो। वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1000 प्लस 15 इक्वल टू इतना ग्राम या 1.015 केजी, ठीक है। तो अब 15 ग्राम जो है इतने केजी में है, तो इतने केजी में कितना ग्राम हो जाएगा? आराम से निकल जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं, देखो 1.015 केजी सॉल्यूशन कंटेन 15 ग्राम यूरिया। तो कितना केजी में हमें निकालना है? 2.5 केजी। 2.5 केजी सॉल्यूशन कंटेन इक्वल टू 15 इंटू 2.5 बाई 1.015। अब बच्चों ये निकल के आता है 36.94 ग्राम। तो ये हमारा आंसर हो गया। 36.94 ग्राम यूरिया की रिक्वायरमेंट होगी टू मेक 2.5 केजी 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। समझ में बात आ गई? कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki if density of 20% mass by mass aqueous solution Ki is 1.0202 ग्राम पर ml। तो अब देखो क्या क्या चीजें निकालनी है? मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले निकालते हैं बच्चों मोलैलिटी। तो जो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, और सल्यूट क्या है यहाँ पर? Ki बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो दो चीजें हमें यहां पर चाहिए, एक तो नंबर ऑफ मोल Ki के और दूसरा क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki n इक्वल टू W बाई m, ठीक है। यानी वेट हमें Ki का चाहिए होगा और Ki का मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चों यहाँ पर 20% से हम इसका वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है आगे, 20% ऑफ Ki मतलब 20 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये तो हुआ, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन का वेट भी हमें मालूम चल गया और सल्यूट का वेट भी मालूम चल गया। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? वाटर, जिसका वेट है 100 ग्राम और Ki का वेट है 20 ग्राम। समझ में बात आ गई? चलो, तो अब सबसे पहले Ki के मोल आप निकालो। तो यहां पर हो जाएगा 20 बाई, अच्छा Ki का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 166, ठीक है। तो 20 बाई 166 इक्वल टू 0.120, इतने नंबर ऑफ मोल 20 ग्राम में प्रेजेंट होते हैं। कितना समझ में आ गया, है ना। इसको कर लो यहाँ मार्क। अब बच्चों सॉल्वेंट का वेट चाहिए आपको, लेकिन ये वेट किसका है? सॉल्यूशन का है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन में से आप सल्यूट का वेट माइनस कर दो, तो यानी 80 ग्राम, ये हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। लेकिन केजी में इसको निकालना है तो क्या करेंगे? 0.08 केजी, आसानी से हो जाएगा, ठीक।
तो अब क्या करो, यहां पर इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ कितने आ रखे थे 0.120 बाई 0.08 इक्वल टू 1.5 मोलर, ये इसकी मोलैलिटी आ गई। अब दूसरा हमारे पास है मोलैरिटी, ठीक है बच्चों। तो मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम, सेम कंसेप्ट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इस समय सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन का वेट हमें दे रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें मालूम करना है, तो डेंसिटी दे रखी तो आराम से मालूम चल जाएगा। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या करेंगे 100 बाई 1.202 इक्वल टू 83.2 ml, और इसको अगर हम लीटर में देखना चाहे तो हो जाएगा बच्चों 0.0832 लीटर, है ना, ठीक है। अब वॉल्यूम भी मालूम चल गया, तो अब इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं 0.120 बाई वॉल्यूम कितना है 0.0832, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा 1.44 मोल पर लीटर, ठीक है। ये इसकी मोलरिटी हो गई। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं XA से। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब नंबर ऑफ KI बाई टोटल मोल Na प्लस NB, ये तो हुआ। तो अब देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ KI तो हमें मालूम है, लेकिन हमें अब किसके मोल चाहिए, सॉल्वेंट के मोल चाहिए। तो सॉल्वेंट हमारे पास कितना है 80 ग्राम। तो अब इसके नंबर ऑफ मोल कैसे मालूम चलेंगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो ये कितना है बच्चों 80, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, तो 80 बाई 18 4.44। तो नंबर ऑफ मोल वाटर कितने हो गए 4.44। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं 0.1 बाई 0.120 प्लस 4.44 इक्वल टू 0.0263। तो बच्चों हमारे पास तीनों आंसर हो गए। ये देखो, ये इसका मोलैलिटी, ये इसकी मोलैरिटी और ये इसका मोल फ्रैक्शन। तो अगर आपको यहां पर वाटर के मोल फ्रैक्शन मालूम करने हो तो आराम से मालूम कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन होगा जिसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2.8, ए एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 to 2.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड इतने ग्राम वाटर। तो सोल्यूशन मिल गया हमें, वाटर एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है और इथाइलिन ग्लाइकॉल सॉल्यूट काम कर रहा है। उस सोल्यूशन की मोलैलिटी हमें मालूम करनी, डेंसिटी भी इन्होंने दे रखी है, तो पूछ रहे हैं कि सोल्यूशन की मोलैरिटी। तो सोल्यूशन की मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों मालूम करनी, ठीक है। सबसे पहले मोलैलिटी की बात करें। मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब हमें जो है किसके नंबर ऑफ मोल चाहिए, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूट कौन सा हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकॉल, और सॉल्वेंट कौन सा हमारे पास वाटर, ठीक है। तो सॉल्वेंट का वेट केजी में आराम से मालूम हो जाएगा, ग्राम में दे रखा है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले मालूम करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N इक्वल टू कैसे मालूम करेंगे W बाई M, ठीक है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना दे रखा है 222.6। अब इथाइलिन ग्लाइकॉल का मतलब चाहिए तो आराम से निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। तो बच्चों ये आता है 62 ग्राम पर मोल, 62, ठीक है। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो आता है 3.59, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 3.59 इसके नंबर ऑफ मोल। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट तो कितना है बच्चों 200 ग्राम है, किलोग्राम में करेंगे तो 0.2 kg। तो अब मोलैलिटी आराम से निकल जाएगी, देखो 3.59 बाई 0.2 इक्वल टू 17.95 मोलर। ये हमारे पास सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकल गई है, ठीक है। अब बच्चों हमें चाहिए मोलैरिटी।
तो मोलरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। तो कहानी वही, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, डेंसिटी दे रखी है, ठीक है बच्चों। तो देखो अब सॉल्यूशन का पहले वेट मालूम करो, तो हम करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों इतना ग्राम, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे मालूम करेंगे, देखो डेंसिटी दे रखी है 422.6 बाई 1.72, तो ये बच्चों आएगा 394.2 ml, और इसको अगर केजी में लिखना, सॉरी लीटर में लिखना है तो 0.3942 लीटर, ठीक है। अच्छा, अब वॉल्यूम भी मालूम चल गया, नंबर ऑफ मोल्स पहले से हमारे पास मालूम थे, तो अब मोलरिटी निकालना आसान हो गया। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं बच्चों, 3.59, और वॉल्यूम कितना है 0.3942, तो ये मोलरिटी हो जाएगी 9.1 मोल पर लीटर, ये आ गया, ठीक है। तो मोलरिटी और मोलरिटी दोनों मालूम कर लिया। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है 2.30, ये पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सोल्यूशन इन मेथनॉल। तो हमें 0.15 मोलर सोल्यूशन बनाना है बेंजोइक एसिड का 250 ml तक, ठीक है। तो देखो 0.15 मोलर सोल्यूशन मतलब होता है कि 0.15 मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ml, ठीक है। तो सबसे पहले ये पता करते हैं बच्चों कि 250 ml में कितने मोल प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद उन मोल को हम वेट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो 1000 ml में कितने मोल है, 0.15 मोल्स हैं, तो 250 ml में कितने मोल होंगे, 2.15 इंटू 250 बाई 1000, ठीक है। तो 0.15 को 4 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये बच्चों आ जाता है 0.0375 मोल्स। इतने मोल्स प्रेजेंट होते हैं 250 ml में, ठीक है। अब इसको हम जो है वेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से इनटू कर दो, तो वेट ऑफ 0.0375 मोल्स इक्वल टू 0.0375 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड विल बी 122। तो बच्चों आंसर आता है 4.575 ग्राम। बस इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले जो मोल है उनको वेट में कन्वर्ट करो, उसके बाद आराम से आ जाएगा फिर। तो दो तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में बात आ गई। चलो तो बच्चों अब बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कुछ फॉर्मूले आपको थोड़ा सा याद रखने हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर बताया था किस तरह से फॉर्मूले होते हैं, है ना बच्चों। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूले लिख देता हूं। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या फॉर्मूला था हमारा, पाई इक्वल टू CRT, ठीक है, एक तो ये था। दूसरा क्या था, पाई इक्वल टू N/V/RT, ये था, ठीक है। दूसरा क्या था हमारा बच्चों, पाई इक्वल टू N को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, W/M इंटू 1/V इंटू R इंटू T, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। यहां पर N का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब W/M, वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट। V का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। R का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, और T का मतलब है टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है बच्चों। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स exerted by the solution prepared by dissolving 1.0 ग्राम पॉलीमर जिसका मॉलिक्यूलर मास है 185,000 इन 450 ml ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सब चीजें दे रखी है, ऑस्मोटिक प्रेशर मालूम करना है, तो पाई इक्वल टू मालूम करना है, ठीक है। अच्छा तो हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पाई इक्वल टू CRT, ठीक है बच्चों। और
C का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन हमें दे रखी है किस फॉर्म में, C इक्वल टू N/V, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C इक्वल टू W/M इंटू 1/V। तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वेट ऑफ सल्यूट दे रखा है, सल्यूट क्या है यहाँ पर, पॉलीमर है, ठीक है। तो हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो W इक्वल टू है 1 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है, 185,000, ठीक है। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 450 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट करो 0.45 लीटर। उसके बाद और क्या चाहिए आपको, R और T, तो T कितना दे रखा है बच्चों, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, 273 प्लस 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों 310 केल्विन, ठीक है। और R की वैल्यू पास्कल में कितनी होती है, 8.314 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू हमें मालूम चल के अब सीधे सीधे फॉर्मूला पुटअप करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा बच्चों पाई इक्वल टू W इंटू R इंटू T बाई M इंटू V, ठीक है। तो देखो W हमारे पास क्या है 1, R की वैल्यू कितने 8.314, T की वैल्यू कितनी है 310 बाई M की वैल्यू कितनी है 185,000 इंटू V की वैल्यू कितने 0.45। डायरेक्ट सीधे फॉर्मूले में पुटअप करके आराम से आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आपका जो आंसर आता है वो है 30.96 पास्कल। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन, क्या पूछा है कि एट 300 केल्विन 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन ए लीटर ऑफ ए सोल्यूशन हैज ए ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज 1.25 बार अगर होता तो तब जो है उस सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ही ग्लूकोज की कॉन्सेंट कितनी होती एट द सेम टेम्परेचर। तो यहाँ पर दो सोल्यूशन को हमें कंपेयर करना है और दूसरे सोल्यूशन के हमें कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास जो सल्यूट है वो है ग्लूकोज, और ग्लूकोज के कितने ग्राम हम यूज कर रहे हैं, 36 ग्राम, ठीक है। तो बच्चों 36 ग्राम का नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है पहले ये निकाल लो। तो N इक्वल टू W/M, ठीक है। तो W कितना होता है 36 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना था 180, तो हो जाएगा बच्चों 0.2 मोल, ठीक है। समझ में आई बात। अच्छा अब देखो यहां पर दो सोल्यूशन है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोल्यूशन 1 की, है ना। तो सोल्यूशन 1 में पाई इक्वल टू RT, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं पाई इक्वल टू N/V RT, ठीक है। और चलो N/V भी, N हमें मालूम चल गया, यस, और ठीक है। तो केस 1 में क्या होगा बच्चों, पाई दे रखा हमें 4.98 इक्वल टू N कितना है 0.2, V कितना है 1 इंटू R इंटू T की वैल्यू कितनी है 300। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों 4.98 इक्वल टू 60 R, क्योंकि R दोनों के लिए सेम होने वाला है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई, इक्वेशन 1। अब सोल्यूशन 2, ठीक है। सोल्यूशन 2 में क्या है, पाई इक्वल टू CRT, सेम टू सेम है ना। तो अब हमें C मालूम करना है। तो पाई क्या दे रखा है, देखो पाई दे रखा है यहाँ पर 1.52 इक्वल टू, ठीक है, C R T कितना है बच्चों यहाँ पर 300। ये हो गया बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ठीक है। तो देखो 4.98 बाय 1.52 इक्वल टू 60 R बाई C इंटू R इंटू 300, R से R कटा, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पर अगर हम C की वैल्यू निकालना चाहे तो C क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.52 इंटू 60 बाई 300 इंटू 4.98। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 0.062। तो ये 0.062 मोल पर लीटर आ जाएगा,
ठीक है, तो ये सेकंड वाले सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हो गई, तभी जाके उसका प्रेशर कितना होगा 1.52 बार। नेक्स्ट आ जाओ, डिटरमाइन अमाउंट ऑफ CaCl2 dissolve in 2.5 liter of water such that osmotic pressure is 0.75 atm at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है, वॉन्ट हाफ फैक्टर की वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है बच्चों, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.47, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर भी यहां पर इंक्लूड करना है। तो पाई इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, ऐसे कुछ था। ठीक है, तो हमें अब क्या मालूम करना है बच्चों, द अमाउंट ऑफ CaCl2 यानी कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है हमें। ठीक है, तो C मालूम करना हमें। तो अब देखो इस इक्वेशन को और कैसे मरोड़ सकते हैं, I इंटू सी को हम कैसे लिख सकते हैं N/V इंटू आर टी। ठीक है, अच्छा N/V को और थोड़ा सा लिखो तो I इंटू W/M इंटू 1/V इंटू R इंटू टी। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए बच्चों, ये W चाहिए हमें, वेट ऑफ CaCl2, ये हमें मालूम करना है। ठीक, तो यहां पर हमारी इक्वेशन क्या है, पाई इक्वल टू I इंटू W इंटू R इंटू टी बाई M इंटू V। ठीक है, तो अब हमें W निकालना है, तो W लिखो, तो ये हो जाएगा बच्चों पाई इंटू M इंटू V बाई R इंटू टी इंटू आई। ठीक है, तो अब देखो, तो बच्चों अब होगा W इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी है, यहां पर दे रखा है पाई की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर 0.75, तो 0.75 इंटू M कितना है बच्चों CaCl2 का, CaCl2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 111, तो 111 इंटू V कितना है 2.5 लीटर, तो 2.5। ठीक है बच्चों, उसके बाद R की वैल्यू कितनी है, ATM में कितनी थी 0.0821 इंटू T की वैल्यू कितनी है, T यहाँ पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 27 प्लस 273 इक्वल टू 300 केल्विन, तो 300 हो जाएगा इंटू I की वैल्यू कितनी है 2.47, तो बच्चों ये पूरा निकल के आता है 3.42 ग्राम इतना। तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये एग्जैक्ट इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में बात आ गई। चलो, तो सिंपल सी बात है, आपको इस फॉर्मूला से आपको वैल्यूज मालूम करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है 2.41, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 mg of K2SO4 in 2 liter of water at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, assuming that is completely dissociate। तो यहां पर बच्चों K2SO4 एक इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट जहां इन्वॉल्व होते हैं वहां आपको वॉन्ट ऑफ फैक्टर भी देखना है। ठीक है, तो सब कुछ पहले मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई चाहिए, तो यहां पर दे क्या रखा है, सल्यूट का वेट दे रखा है। ठीक है, तो वेट ऑफ सल्यूट कितना है 25 मिलीग्राम, तो इसको ग्राम में चेंज करो तो हो जाएगा बच्चों 0.025 ग्राम। ठीक है, अच्छा अब जो है वॉन्ट ऑफ फैक्टर I फॉर K2SO4, तो बच्चों बताया था कि I का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस, तो K2SO4 जब डिसोसिएट होगा तो कितने आयन प्रोड्यूस होंगे 3, तो I की वैल्यू क्या होगी 3। V कितना है 2 लीटर, T कितना है, टेम्परेचर कितना है 25 प्लस 273 इतना होगा 278 केल्विन। ठीक है, तो सारी चीजें आपने मालूम कर ली है ना, अब बस ऑस्मोटिक प्रेशर मालूम करना है, तो फॉर्मूला लगा दो, पाई इक्वल टू CRT। ठीक है, इंटू I भी आ गया इसमें। ठीक है, तो पाई इक्वल टू C को हम लिख सकते हैं N/V/RT/I, है ना, N का मतलब होता है W/M, तो देखो W इंटू R इंटू T इंटू I बाई M इंटू V। अब देखो W कितना है हमारे पास 0.025 ग्राम, R कितना है 0.0821, ठीक है, T कितना है 298 और I कितना है 3 बाई
मॉलिकुलर मास ऑफ K2SO4 कितना है बच्चों 174 आता है इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2 लीटर। अब इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी 5.27 इंटू 10 की पावर -3 ATM। तो ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा आंसर। इतना ऑस्मोटिक प्रेशर जो है एग्जैक्ट हो रहा है। तो ठीक है बच्चों, ये था कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कहीं कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो जाती है फिर भी आप मुझे बताना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।